दोस्तों, जो जिस दिशा में जाना चाहता है ना, उसे कोई कितना भी मना कर ले वो ही करता है जिसमें उसका स्वभाव हो। चलिए समझते हैं एक कहानी के रूप में। एक नदी के पास एक साधु रहते थे। वे न केवल ज्ञानी थे बल्कि उनके पास कई सारी चमत्कारिक शक्तियां भी थी। एक दिन वे योग कर रहे थे, तभी बांस के पंजे से फिसलकर एक चूहिया उनके पास आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी। साधु ने सोचा कि क्यों ना इसे घर ले जाया जाए। घर ले जाने से पहले उन्होंने चमत्कार के प्रदर्शन से उसे एक लड़की में बदल दिया। अब वो घर की ओर निकल पड़े। घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोले, तुम एक बालिका चाहती थी ना, तो ये लो, ये हमारी बेटी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। साधु की पत्नी उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुई। वह उसे एक राजकुमारी की तरह। अब साल बीतते गए, वो लड़की अब सुंदर युवती बन चुकी थी। जब वह 18 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर ढूंढने लगे। साधु ने कहा कि हमारी बिटिया की शादी ऐसे पुरुष से होनी चाहिए जो कि सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। और पत्नी ने सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने अपनी बेटी से शादी करने के लिए बोला, पर उनकी बेटी ने तो पहले ही मना कर दिया था। वह बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे शादी करूंगी जो इससे बेहतर हो। साधु को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सूर्य देवता से कहा कि वो कोई अच्छा सा वर सुझाएं। तब सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन हो सकता है, उनमें से तो मेरी रोशनी भी आगे नहीं बढ़ सकती। साधु ने बादलों के देवता को नीचे बुलाया और अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहा। फिर से उनकी बेटी ने मना कर दिया। वो बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। साधु ने क्षमा मांगते हुए कहा कि आप ही कोई अच्छा सा वर बताने की कृपा कीजिए। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, इसके लिए आप उन्हें बुला लें। साधु ने पवन देवता को बुलाकर उन्हें अपनी बेटी से शादी करने के लिए बात की। बेटी ने फिर कहा, ये तो एक जगह टिकते ही नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। साधु असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने पवन देव से माफी मांगते हुए कहा कि क्या आपकी नजर में ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। तब पवन देवता ने कहा, पर्वत देव बहुत मजबूत और ऊंचे हैं, वे तो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं, आप उन्हें यहाँ बुला लें। साधु ने पर्वत देवता का आह्वान किया। पर्वत देवता प्रकट हो गए। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी बेटी से शादी कर लें। एक बार फिर साधु की बेटी ने यह कहकर मना कर दिया, ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर है, मैं इनसे भी शादी नहीं करूंगी, मुझे कोई इनसे भी बेहतर चाहिए। पर्वत देवता कुछ सोचकर बोले, तुम्हें चूहे से शादी कर लेनी चाहिए। देखो मैं काफी सख्त और मजबूत हूँ, परंतु चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। और फिर चूहे को बुलाया गया। उसे देखते ही उनकी बेटी बड़ी खुश होकर बोली, हाँ पिताजी, यही तो है वो मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ। ये देखकर साधु बोला, वाह रे किस्मत, ये एक चूहिया थी जिसे मैंने लड़की बना दिया था। इसके भाग्य में एक चूहा ही लिखा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने जादुई शक्ति से उस लड़की को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि कोई कितनी भी मेहनत कोशिश कर ले, परंतु कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।